ट्रंप ने कर दी मोदी की जमकर तारीफ। दक्षिण कोरिया में ट्रंप के घुसते ही उत्तर कोरिया ने दाग दी मिसाइल। इजराइल हमास में हुआ युद्ध विराम। पंजाबी सिंगर पर लॉरेंस गैंग ने चलवाई गोलियां। ब्राजील में बिगड़े हालात, 64 लोगों की मौत। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में APEC CEO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी है। उन्होंने मोदी को सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति कहा और बोले कि वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई अपने पिता से प्यार करता है। साथ ही ट्रंप ने मोदी को बेहद सख्त नेता बताया। इस दौरान ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के पुराने तनाव का जिक्र किया और दावा किया कि उनके दखल से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच जंग रुक गई। उन्होंने बताया कि लड़ाई में 7 विमान गिराए गए थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापार का दबाव डाला। मोदी और पाकिस्तान के नेता से साफ कहा, लड़ोगे तो अमेरिका से कोई व्यापार नहीं। दोनों देशों ने कहा कि युद्ध और व्यापार अलग अलग हैं, लेकिन ट्रंप ने जोर दिया कि परमाणु ताकतों का झगड़ा सबको प्रभावित करता है। नतीजा, महज 24 घंटे में सब शांत हो गया। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे लिए सम्मान और प्यार के पात्र हैं। भारत के साथ बड़ा व्यापार सौदा होने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कमाल के इंसान हैं। अंत में बाइडेन पर चुटकी ली। क्या बाइडेन ऐसा कर पाते? मुझे नहीं लगता। वहीं दुनिया के हालचाल में दूसरी खबर भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण मंगलवार को हुआ, जब मिसाइलें 2 घंटे से ज्यादा उड़ान भरकर पश्चिमी समुद्री इलाकों में अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाया। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने इसे देश की परमाणु सेना की ताकत बढ़ाने वाला कदम बताया। दक्षिण कोरिया की सेना ने पुष्टि की कि दोपहर करीब 3 बजे मिसाइलें दागी गईं और वे पहले से ही इसकी तैयारी पर नजर रख रही थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एकजुट होकर कहा कि किसी भी उकसावे को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया पहुंचे हुए थे। योंगजू में APEC सम्मेलन के दौरान उनकी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग से मुलाकात होनी थी। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किम तो दशकों से मिसाइलें दाग रहे हैं। फिर भी ट्रंप ने दोहराया कि वे किम जोंग उन से फिर मिलना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की यह हरकत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन लगती है, खासकर ट्रंप की यात्रा के बीच। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे इजराइल और हमास पर। इजरायली सेना ने मंगलवार को रात भर गाजा में हवाई हमले करने के बाद अब बुधवार को दोबारा हमास के साथ युद्ध विराम लागू होने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों पर हमलों के बाद युद्ध विराम दोबारा लागू हो गया है। इजराइल ने कहा कि उसकी सेनाओं ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के भीतर सक्रिय आतंकवादी संगठनों के शीर्ष 30 आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। गाजा पर इजरायली सेना द्वारा मंगलवार की रात भर किए गए हमले में अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम टूट गया था, लेकिन इस बीच इजराइल ने दोबारा संघर्ष विराम लागू होने का बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा कि हम युद्ध विराम समझौते का पालन जारी रखेंगे, लेकिन समझौते के किसी भी उल्लंघन पर सख्त प्रतिक्रिया भी देंगे। हालांकि इजराइल के इस दावे पर अभी हमास की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत मचा रखी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में बिजनेसमैन दर्शन सिंह साहसी की हत्या की। वहीं इस घटना के तुरंत बाद पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाद में बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट करके इस घटना की जिम्मेदारी भी ली। साथ ही घटना से जुड़ा वीडियो भी जारी किया है। दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लो ने ली है। गोल्डी ढिल्लो ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि बिजनेसमैन दर्शन सिंह की हत्या उसके गैंग ने की है, क्योंकि वो नशे का मोटा कारोबार करता था। जब बिश्नोई गैंग को उसने मांगने पर पैसा नहीं दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो गैंग ने उसकी हत्या कर दी। वहीं
आपको बता दें कि चन्नी नट्टन और सरदार खेड़ा एक दूसरे के करीबी हैं। लॉरेंस के गुर्गों ने सरदार खेड़ा से करीबी रिश्ते रखने के कारण ही सिंगर चन्नी नट्टन पर गोली चलाई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने मंगलवार को एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के खिलाफ भारी कार्रवाई की। इसमें लगभग 2500 पुलिसकर्मी और सैनिक शामिल हुए। यह अभियान 1 साल से भी ज्यादा समय से तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 81 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 42 राइफलें जब्त हुई। पुलिस ने बताया कि तस्करों ने ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की। घटना पहना कॉम्प्लेक्स इलाके में हुई, जहां गिरोह का नियंत्रण था। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर छापा मारा, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। अभी अभियान जारी है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने इस कार्रवाई को डरावना बताया। उसने कहा कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत बेहद चिंताजनक है। ब्राजील में नशीले पदार्थों की तस्करी और गिरोह की हिंसा लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौतें सवाल उठा रही हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।